So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, काइनेमेटिक्स के हम दो लेक्चर देख चुके हैं जहां बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को लेके आ रहे थे, एक एक स्टेप, है ना. स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है. पहले लेक्चर में हम लोगों ने इनमें डिफरेंस देखा. उसके बाद हम लोगों ने एक पलटी वाला कंसेप्ट देखा, है ना. अगले लेक्चर में हमने पलटी वाला कंसेप्ट देखा था कि जब पार्टिकल पलटी मार रहा होता है तब डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, है ना. वेक्टर फॉर्म देखी थी हमने कि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में कैसे रिप्रेजेंट किए जा रहे थे. बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जहां आप लोग फील कर पाओगे कि सर एक्सीलरेशन होते क्या है, एक्सीलरेशंस होते क्या है, एक्चुअल उनकी फीलिंग्स क्या होती है, एक्सीलरेशंस की एक्चुअल फीलिंग क्या होती है. मेरे लाल, जो भी बुक्स के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वहाँ आपको पहले दूसरे लेक्चर में ये चीज़ें देखने को मिल जाती है कि जो उनकी इक्वेशंस होती थी v बराबर u प्लस ए टी प्लस माइनस जो कुछ भी होते थे, इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होती थी पहले दूसरे लेक्चर में आ जाती थी. बट बिलीव मी, हम इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं, एक एक इससे बढ़ा रहे हैं. आज के लेक्चर में भी वो चीज़ें आने वाली हैं नहीं, अगले लेक्चर में हम कहीं उनको देख पाएंगे, है ना. आप इस तरीके से चीज़ों को लेके आपके लिए चीज़ों को इस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ कि किसी बच्चे को किसी टाइप की क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ना आए और आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के एटलीस्ट 2 से 3 मेथड पकड़ पाओ. इसलिए हम इतना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को. सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. पहले एक आध क्वेश्चन करेंगे थोड़े अलग वैरायटी के, है ना. पिछले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन पढ़ के आए थे, करके आए थे, बट थोड़ा अब हम चीज़ों को एक सर कम लेके आते हैं, डिफ्रेंशिएशंस में आते हैं, है ना. कंसेप्ट हमारे सेम रहने वाले, जो पहले हम करके आए थे वही आज करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं. बट आप लोगों को समझना है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं. और जितने भी ये चीज़ें हैं, मैं एक्सेलरेशंस पढ़ाने के बाद एक ऐसा शॉर्टकट आप लोगों को दूंगा जहां यूनिट से, आप सिर्फ यूनिट से आपको जो चीज़ें पूछी जाए, ये फंक्शन वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं जहाँ टी इन्वॉल्व होता है, एक्स होता है, फलाना देखना, जो कुछ भी होता है, आप अपने आप से वो चीज़ें कर पाओगे मेरे लाल. सिर्फ यूनिट से आप उन चीज़ों को सोल्व कर पाओगे. आपको डिफरेंशिएशंस में इनमें डाउट रहता है ना, सर इनको करे कैसे, आप उनको कर पाओगे वहाँ पे. कोई दुख दर्द होने वाला नहीं है किसी बच्चे को. ओके माय डियर, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. एक आध क्वेश्चन देखेंगे पहले, है ना. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा. सी, स्टार्ट करते हैं बच्चों. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है. सी, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एच, एक्स इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t. ये आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन इन मीटर. इसका मतलब सर डिस्टेंस की बातें हो रही है, ये डिस्टेंस है, ये कहना चाह रहे हैं. ओके, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड. एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड्स, ब्यूटीफुल. और सेकंड वन है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड, आगे ध्यान से पढ़ो, लिखा है इसमें एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड. ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल. सी, जैसा इनमें लिखा हुआ उसी तरीके से हम चीजों को सोल्व करेंगे. हमें सर कुछ नहीं आता, हमें एक चीज आती है जो ये यहां पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना हमारे पास. सी, क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है बच्चों. डिस्प्लेसमेंट गिवन है. डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की पोजीशन देंगे हमें पाथ ट्रेवल नहीं देंगे, ओके बच्चों. सी, 2 सेकंड की बातें हो रही है, यहां पे 2 सेकंड की बातें हो रही है. पहले एवरेज स्पीड. सर एवरेज स्पीड की बातें हो रही है, इसका मतलब हम देखेंगे कि वो पलटी कहां काट रहा है, लो मेरे लाल. या फिर इस तरीके से हम लोग देखें कि उनकी स्पीड कहाँ जीरो हो रही थी, तभी तो वो पलटी काट रहे थे. पहले हम लोग देखते हैं स्पीड क्या है कि बच्चों, हर बच्चे को पता है v इक्वल्स टू dx बाई dt. हम लिखते आए थे. नाउ पहले हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी. स्पीड इंस्टेंटेनियस क्या होगी, इसका मतलब है उस क्षण की बातें हो रही है, जब पार्टिकल 2 सेकंड पर था. ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल. सी, डिस्प्लेसमेंट देखें इनका, x बराबर t बराबर 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था 0. t बराबर 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था 0. ओके, बहुत बढ़िया. t बराबर 1 पे देखना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट की बातें हो रही है सिर्फ यहाँ पे. देखो यहाँ पे एक यदि मैं यहाँ पे रखूंगा सर 2 + 4, इसका मतलब 6, x बराबर 6. t बराबर 2 की बातें हो,
t बराबर 2 सेकंड पे बात करूं, 8 + 8 16। डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं थे? डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट की पोजीशन, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट की पोजीशन। लो ये तो अपने आप में दिखा रहे सर, हमें स्पीड वगैरह कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, उसके लिए कि पलटी काटेगा या नहीं। ये तो पलटी काट ही नहीं रहा, ये तो पलटी काट ही नहीं रहा। पलटी काटने का मतलब था मेरे लाल कि इनके डिस्प्लेसमेंट में उतार चढ़ाव, उतार मतलब कम हो, कहीं जाके फिर पलटी काटने का मतलब था ये वापिस आए, बट ये तो सीधी डायरेक्शन में जा रहे थे। और हमारा काम था सिर्फ 2 सेकंड तक का, हमारा काम था सिर्फ 2 सेकंड तक का। ओके ओके, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। नाउ सी बच्चों, स्पीड यदि मैं लिखूं d/dt, x की वैल्यू हमारे पास थी सर 2t² + 40। ब्यूटीफुल। डिफरेंशिएशन हर बच्चे को आता है सर, 2t² का करेंगे हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस इनका आ जाएगा 4। ब्यूटीफुल। ये आपके पास आ गई स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में आपके पास स्पीड आ गई। ब्यूटीफुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? ये स्पीड थी आपके पास, स्पीड थी टाइम के फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। अब मैं कहूं कि आप मुझे 1.22335 सेकंड, 1.2345 सेकंड पर निकाल के बता दो इनकी स्पीड क्या होगी उस इंस्टेंट पर, उस पल उनकी स्पीड क्या थी। ये कहेंगे हमारी जगह यहाँ पे 1.2345 जहां निकालना चाह रहे हो वो रख दो, हम आपको उस पल की स्पीड दे देंगे। लो इंस्टेंटेनियस स्पीड यदि मैं निकालना चाहूं v at t = 2, लो मेरे लाल यहां मैं 2 रखूंगा, 8 + 4, इसका मतलब सर 12 मीटर पर सेकंड। ब्यूटीफुल, 12 मीटर पर सेकंड इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस टाइम। इंस्टेंटेनियस एट, ये शब्द देखो आप यहाँ पे, इनका बहुत गहरा रोल है। एट का मतलब होता है एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, एट का मतलब एट दैट मोमेंट। और कौन से मोमेंट पे? 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे उनकी स्पीड क्या होगी। मैं कहूँ थोड़े दिन कल के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल लिया था, कोटा से जयपुर में आ रहा था, मैंने कहा था वो बताने वाली स्पीड कितनी होगी कि मैं बता सकूं। 320 किलोमीटर मैं कहूँ 4 घंटे में चला, तो मैं कह रहा था कि आप ऐसे अनुमान लगा के चलो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी मैं आ रहा था तो मैं 4 घंटे में पहुंच पाया। ऐसा तो है नहीं कि 80 की 80 स्पीड थी, कहीं आके स्पीड कम हो रही थी, कहीं आके ज़्यादा हो रही थी, कहीं कुछ हो रही थी, कहीं 120 भी गई थी, कहीं पे आके 80 हो रही थी, कहीं पे 90 हो रही थी, कहीं पे 50 हो रही थी, 40, कहीं पे ब्रेक मारनी पड़ी थी, कहीं टोल गेट भी आया था वहाँ रोकना भी पड़ा था, 0 भी हुई थी। वो भी तो टाइम काउंट हो रहा था, कहीं उन्होंने रुक के खाना भी खाया होगा। ओके, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर वो एवरेज स्पीड जो नेट डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करके हम निकाल के आए थे वो हमें निकाली। बट मैं कहूँ जब आप चले थे तब से लेके 60 मिनट पे, 60वें मिनट पर आपकी स्पीड क्या थी। ये कहेंगे कि हमें 60 मिनट, हम स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड लेते थे, हमें वो टाइम रख दो यहाँ पे, हम आपको वो स्पीड दे देंगे, हमें वो टाइम रख दो, हम आपको वो स्पीड दे देंगे। ओके बच्चों, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस मोमेंट पर क्या था, उस मोमेंट। मैं कहूँ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एट 9.867 सेकंड। आप क्या करोगे, उस टाइम को यहाँ रखोगे। ये स्पीड दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ना हमें आप रखोगे, उस टाइम की आपको हम चीजें देंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड जिस टाइम पर आप चाह रहे हो हम आपको उसी टाइम पर देंगे, ये दे देंगे। 8.45 जितने सेकंड पे आप चाहो, किसी मर्जी पे आप चाहो, उस टाइम की स्पीड आपको ये देंगे, ये। ओके माय डियर, सी नाउ सी एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। सर एवरेज स्पीड हम बहुत पहले से निकालते आए थे, नेट डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। कुछ बच्चे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे उसको, बट गलत है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना। यहां हमें ये चीज क्लियर हुई, कि सर वो पार्टिकल तो पलटी नहीं काट रहा था, मैं कहूं 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड पे आप निकालो, यदि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है इसका मतलब वो पार्टिकल उधर ही जा रहा है कहीं ना कहीं। पलटी काटता तो किसी क्षण जाके उनकी नेट जो डिस्प्लेसमेंट था वो कम हो जाता। आप यकीन मानो मेरे लाल, यदि यहाँ पे मैं माइनस कर दूं, यहाँ पे 4 लिख दूं, मैं यहाँ पे देखो, आप देखो एक एग्जांपल देखो, x = 4t² - 2t, ये है। ओके, मैं कहूं t = 0 पे स्टार्ट हुए, यहां से इस पे फोकस करो आप एक बार। मैं आपको जस्ट सिंप्लीफाई करवा रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं कि इनका मतलब क्या है। t = 0 पे सर कोई डिस्प्लेसमेंट, मतलब t = 0 पे स्टार्ट हुए,
t बराबर 1 पर यहां पे 1 रखूंगा, 4 1 माइनस 2 मतलब सर t बराबर 1 सेकंड पे उनके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो 2 सेकंड था, 2 मीटर था। 4 माइनस 2 2 हो गया। अब मैं कहूं 2 पे देखो, 3 पे देखो, या फिर आप एक काम करो इनको यार, ऐसे लिखो, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लो, 4t माइनस टी स्क्वायर, इस तरीके से लो आप इनको, या फिर 2t माइनस टी स्क्वायर, 2t माइनस टी स्क्वायर, थोड़ा जल्दी काम हमारा निपट जाएगा ना। x बराबर 0 पे 0 जरूरत है सर, स्टार्ट हो रहे थे। x बराबर 1 पे सॉरी t बराबर 1 पे 2 माइनस 1, इसका मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट 1 था। t बराबर 2 सेकंड पे मैं बात करूं, 2 गुणा 2 4 माइनस 4, अरे सर 4 माइनस 4 का मतलब तो 0 हो गया। इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल का यहां पे था, t बराबर 2 सेकंड पे x बराबर 0 पार्टिकल यहां पे था। देखो अपने आप में इन्होंने हमें ये नॉलेज दे दिया, इन्होंने हमें ये चीज बता दी कि पार्टिकल कहीं ना कहीं पलटी काट रहा था, यहां पे देखो t बराबर 1 पे 6 थे, 2 पे 16 थे। इसका मतलब सर हमें कहां पता, हमें कहां नजर आ रहा है कि वो पलटी काट रहा था? कहीं पलटी नहीं काट रहा था। पलटी काट रहा होता तो इनमें कुछ ना कुछ अंतर आता, इनकी डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में कहीं ना कुछ कमी आती। पलटी काटते तो कहीं ना कहीं कुछ कमी आती, मेरे लाल आती ना। यही चीजें थी यहाँ पे बच्चों, इनका मतलब यही था। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। ओके मेरे लाल, सी x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t, बहुत बढ़िया। x निकालना था हमें, कहां तक सर? 2 सेकंड में हमारे पास आ चुका था, 2 सेकंड में 16 आ गया था, 16 मीटर। ब्यूटीफुल। नाउ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल। एवरेज स्पीड की बातें हो रही है, उस पाथ के अलोंग कितना चला, 16 मीटर, डिवाइड बाय टाइम हमारे पास 2 सेकंड्स था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या, 8 मीटर पर सेकंड हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। ब्यूटीफुल बच्चों, ब्यूटीफुल। आई होप अब आपको थोड़ी चीजें क्लियर हुई होंगी कि सर डिफरेंशिएशंस कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, एवरेज स्पीड हम किस तरीके से निकालते हैं, जब हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है हम क्या करते हैं। आप यार इस पार्टिकल की जगह आप खुद बैठ जाया करो, है ना, और फीलिंग लिया करो। जब तक आप खुद फील नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी चीजें। इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सी क्वेश्चन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन बाई x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अरे यार ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3। शायद निकल की पेन की, बट इट्स ओके। अरे यार ओके, सी क्या गिवन आगे क्वेश्चन में, ये फंक्शन थे आपके पास, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पहला एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकंड। आप निकाल लो, क्वेश्चन में नहीं पूछा बट कंसेप्ट के लिए आप निकाल लो। तीसरा था आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। सी क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? ओके बच्चों, पहला हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हर बच्चे को पता है सर वेलोसिटी इक्वल्स टू dx डिवाइड बाय dt। ये आपके डिस्प्लेसमेंट होते थे और आपको डिस्प्लेसमेंट ही गिवन है। लो बच्चों लो, वेलोसिटी इक्वल्स टू d बाय dt, x आपके पास था t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3।
ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या वेलोसिटी आपके पास आ गई 2t -6। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, खैर वो आगे की बात है, बाद में देखेंगे। पहले आप देखेंगे एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड्स। एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सी, मान लो पार्टिकल यहां पे था, t² - 6t + 3 इज योर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां वेलोसिटी की बातें हो रही है, आप एक काम करो, वेलोसिटी निकालो, यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए चीजें समझने में। मेरा मुद्दा था आप लोगों को मैं चीजों से इंट्रोड्यूस करूं कि यहां पे इनका मतलब क्या होता है। ओके, सी, मान लो पार्टिकल यहां पे स्टार्ट हुआ, t बराबर 0 पे, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना था बच्चों? 0 0 0 मतलब 3। ओके, t बराबर 0 पे उनका डिस्प्लेसमेंट था 3। कोऑर्डिनेट में देखो आप, यहां पे ये 0 0 थे तो ये 3 थे, t बराबर 0, x बराबर 3। बहुत बढ़िया। t बराबर 1 पे यदि मैं देखो, 1 - 6 + 3, 1 - 6 + 3 मतलब 4 - 2। अरे सर, t बराबर 2 की बातें कर रहे हो, 2 पे 4, t बराबर 1 की बातें कर रहे हो, 1 + 3 4 - 6 मतलब -2। इसका मतलब t बराबर 1 सेकंड पे x बराबर -2। लो, t बराबर 1 पे x बराबर -2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल मेरा, ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे थे और इधर आ गए, यहाँ तक पहुँच गए। t बराबर 2 पे देखते हैं, t बराबर 2 पे देखो, 4 माइनस, t बराबर 2 पे इनकी वैल्यू निकालो ना, 4 - 12 + 3 -5। t बराबर 2 पे सर -5, t बराबर 2 और x बराबर -5 कोऑर्डिनेट है। t बराबर 3 पे देखो बच्चों, 3 पे सर 9 - 18 + 3। ब्यूटीफुल। इसको यहां से मैं हटा रहा हूं, है ना? आपको पता है यहां पे निकालना क्या था, हर बच्चे को यहां पे पता था, जो हम निकाल चुके। ओके, t बराबर 3 पे इनकी वैल्यू आ रही थी 12 - 6 मतलब -6, t बराबर 3, x बराबर -6। ब्यूटीफुल। t बराबर 4 पे देखो बच्चों, t बराबर 4 पे 16 - 24 + 3 19 और 5 -5। ये क्या हुआ सर? यहां -6 थे और 19 -5। इसका मतलब क्या ये पार्टिकल यहां पे कहीं होगा? क्या ये पार्टिकल यहां पे कहीं होगा? अरे -5 यहां पे भी तो थे, -5 यहां पे थे। t बराबर कितना देखे थे हम लोग? 4, x बराबर -5। ब्यूटीफुल। यहां गए और यहां से वापस भी आ गए। यहां से स्टार्ट हुए थे पहले पार्टिकल, यहां से स्टार्ट हुए सर, वो इस तरीके से गए, जाते रहे और इस तरीके से आए और इस तरीके से आए। t बराबर 4 तक हम पहुंच चुके। t बराबर 5 की बात करते हैं बच्चों। t बराबर 5 पे देखो, x = 25 - 30 + 3 कितना बच रहा है? -5 + 3 = -2। ब्यूटीफुल। -2 मतलब क्या यहां पे? यस सर, यस। t बराबर 5 पे x बराबर -5। डिस्प्लेसमेंट की बातें हम लोग यहां कर रहे हैं, सी। अब आप इस चीज को फील करो बच्चों, t बराबर 0 पे उनका डिस्प्लेसमेंट कितना था? 3 था, 3 मीटर था सर। ये मीटर में गिवन है ना, मीटर में ही गिवन होगा, मीटर में है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। t बराबर 0 पे x बराबर 3 मीटर थे। बहुत बढ़िया। t बराबर 1 पे जब हम लोग देखें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट उनका आया -2। डिस्प्लेसमेंट हर बच्चे को पता है सर, हर बच्चे को पता है, वो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक पोजीशन देते हैं हमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन देते हैं कि वो पार्टिकल एक्चुअल में है कहाँ। लो, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। मतलब अब यदि मैं चाहूं कि नेट डिस्टेंस, बिकॉज हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, इसका मतलब हमें नेट डिस्टेंस चाहिए। बच्चों, पार्टिकल यहां पे थे, सबसे पहले यहां पे थे, x बराबर 3 पे थे। ध्यान से सुनना, x बराबर -2 पे आए, इसका मतलब 3 तो वो ये चले और 2 ये चले, 3 तो वो यहां चले और 2 यहां चले, 5 मीटर चल लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
आगे देखो आगे देखो आगे देखो, t बराबर 2 पे, x बराबर यहाँ पे -5 थे और यहाँ पे -6 थे, स्ट्रेट लाइन थी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहो यहाँ कितना पहुंच गए थे, 3 और 2 -3 और 2 5 और ये कितने हो गए, अरे यार -5 और 3 8 और 1 9। अब सीधा सीधा कैसे निकालेंगे सर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी थी, हमें पता है x2 -x1 मतलब 9। हर बच्चे को पता है ये डिस्टेंस वगैरह आप पहले निकाल के आ चुके हो। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती थी, हम सर कोऑर्डिनेट्स को माइनस ही करते थे, जो कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे है x का, उसमें से इस वाले को विद साइन देखो 3 -6 मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई, बहुत बढ़िया। नाउ सी, यदि मैं यहाँ की डिस्टेंस निकालूं, जहाँ से यहाँ तक पार्टिकल गए, मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -5 माइनस में कितना कर रहा हूँ -6, मतलब सर +6 हमारे पास आ रहा था 1 +1, इसका मतलब क्या, नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल इज 10 मीटर, नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल इज 10 मीटर। क्लियर हुआ कुछ, अरे यार नहीं आया, आई होप। चलो सी वापस देखो बच्चों, वापस देखो, ये सर हमें एक्चुअल पोजीशन दे रहे थे कि एक्चुअल में पार्टिकल है कहाँ पे, बट सी t बराबर 0 पे 3 0 कोऑर्डिनेट थे उनके, 3 0 कोऑर्डिनेट थे, 3 x प्लस x एक्सिस में 3 पर वो थी। t बराबर 1 पे हम लोग निकाले, वो -2 पे पहुंच गए, 2 पे निकाले, 3 पे निकाले, 4 पे निकाले और 5 पे निकाले। 5 पे कितना आया था, 5 पे अरे यार सॉरी, t बराबर 5 पे हमारे पास 2 आया था, -2 आया था, सॉरी, t बराबर 5 पे हमारे पास -2 आया था, कैलकुलेशंस भी गलत है। फिर ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन में मेरा हाथ इतना अच्छा है नहीं। सी, नेट डिस्टेंस कितनी कवर करी सर, यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब 3 -6, इसका मतलब सर 9 हो गई, अरे माइनस प्लस हो गए ना, ये वाली डिस्टेंस 9 हो गई, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर ब्यूटीफुल। अब -6 से वो -2 तक गए, -6 से -2 तक गए, इसका मतलब +2, इसका मतलब -4, डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं, इसका मतलब सर 13 मीटर उस पार्टिकल के द्वारा नेट डिस्टेंस कितनी कवर्ड हुई, 13 मीटर हमारे पास वो मिल चुकी, बहुत बढ़िया। नाउ एवरेज स्पीड ब्यूटीफुल इक्वल्स टू सर नेट डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, ये लो मेरे लाल, ये लो, बात हो रही है स्पीड की, इसका मतलब हमें कुछ आई जे के कुछ भी दर्शाने की जरूरत है नहीं, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करना चाह रहा था मैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5 सेकंड, ये लो, ये हमें दिखाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमें बताएंगे कि 5 सेकंड पर, लो v एट t इक्वल्स टू 5 कितना आएगा बच्चों, 10 - 6 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ये अपने आप में हमें दर्शा देंगे, विद साइन दर्शाएंगे कि पार्टिकल इधर जा रहा है, ये प्लस आ रहे हैं ना, इसका मतलब प्लस आई में, देखो प्लस आई में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत बढ़िया। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके बच्चों, क्या आप लोगों को चीजें क्लियर हुई? ओके, सो माय डियर, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, आएगा एक आध क्वेश्चन आएगा, है ना, आप लोगों को डिफरेंशिएशंस करना पड़े, इंटीग्रेशन करना पड़े, बट आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर जब भी हमारे इस तरीके से 2 की पावर में आ जाए, 3 की पावर में आ जाए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सर वो पार्टिकल पलटी कहाँ काट रहा है, क्योंकि हमें चाहिए थी स्पीड। जब वेलोसिटी चाहिए होती, हम बिल्कुल नहीं देखते, हम बिल्कुल गौर नहीं करते, बट जब इसकी स्पीड की बातें हो रही थी सर, हमने वहाँ पे ये चीज़ें इस तरीके से देखी, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। सो ये आपके एवरेज स्पीड है, ये आपके वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। इनको लिखते कैसे हैं सर, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
मैं आप लोगों को जब फंक्शन पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि बच्चों आप लोग, एक बच्चा मेरे पास आता था, उसका डाउट था कि सर मैं सिलेक्शन कैसे करा पाऊंगा, तो मैंने उसको बोला था आपका सिलेक्शन आपकी स्टडी आवर्स पर डिपेंडेंट है, स्टडी आवर्स पर निर्भर कर रहा था। मैंने यहाँ एस लिखा था, यहाँ पे टाइम लिखा था। इसका मतलब ये है कि इनकी जो वेलोसिटी थी वो टाइम के साथ इस तरीके से बदल रही है, इस तरीके से बदल रही है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। सो आई होप अब आप लोगों को ये चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी, अब आप लोगों को ये चीजें थोड़ी क्लियर हुई होगी। इनका यहाँ पे कोई मतलब था नहीं शायद। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाल। इनको छापेंगे, फिर अब हम लोग एक्सीलरेशन में आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग फील कर पाओगे एक्सीलरेशन क्या होते हैं, है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक्सीलरेशंस को देखेंगे। ओके बच्चों, पहले इनको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, ओके बच्चों, अब आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि जब आपको स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या जो मर्जी कुछ दे रखा हो, जो मर्जी कुछ दे रखा हो, आप एबल हो किसके लिए सर, हमें मान लो एग्जांपल दूं मैं, आप वीटी गिवन है, आपको वीटी गिवन है। अब आप इनसे क्या क्या निकाल सकते हो, सारी चीजें, जो सर बाकी चीजें बच गई वो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। बस हमारा कंसेप्ट क्या है, हम सर सिर्फ इतना लिखेंगे, v इक्वल्स टू dx बाई dt, dx बाई dt। यहां बातें होंगी सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये स्पीड। यहां पे स्पीड गिवन है, इसका मतलब है सर ये डिस्टेंस है, नेट डिस्टेंस। यहां पे वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। दोनों चीजें उल्टी भी हो सकती है। यहां पे यदि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इसका मतलब बातें हो रही है वेलोसिटी की। डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब बातें हो रही है स्पीड की। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। इसका मतलब सर ये गिवन हो तो हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या और भी जो कुछ भी होते हैं, सारी चीजें आप लोग निकाल सकते हो। अब सर एक गुरु मंत्र ले जाओ, अब एक गुरु मंत्र ले जाओ मेरे लाल। सी, आप सीधा सीधा ये लिखोगे, यदि ये गिवन है, ये गिवन है, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ये फॉर्मूला ले लो, ये फॉर्मूला लिख लो। सी, गुरु मंत्र, गुरु मंत्र बच्चों, गुरु मंत्र क्या करना है सर, हमें जब भी ये गिवन होगा, ध्यान से सुनेंगे मेरे लाल, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। जब भी ये गिवन हो आप इसको एज इट इज लिख दो, v इक्वल्स टू dx बाई dt। अब क्या करेंगे, मान लो इसमें से जो चीज आपको जहां गिवन है, x गिवन है, v गिवन है, आपको जो गिवन है उसको ऐसे कैसे रखना, जो गिवन है उसको, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो आपको v गिवन है, गिवन को मैं ले रहा हूं g से, गिवन लिख दिया मैंने, गिवन लिख दिया, गिवन बराबर dx डिवाइड बाई dt, वज्र गुणा करके सोल्व कर दो। क्या इसका मतलब आ गया dx बराबर गिवन गुणा dt, गिवन गुणा dt। जब भी बच्चों ऐसी कंडीशंस आती है, जब भी ऐसी कंडीशंस आती है कि dx अकेले रह जाते हैं, dx अकेले रह जाते हैं, आप उनका दोनों साइड सांप लगा दो, सांप लगा दो। इसका मतलब सर इंटीग्रेशन कर दें, बिल्कुल मेरे लाल, बिल्कुल इंटीग्रेशन। जो गिवन है वो आपको t की टर्म में ही होगा, यहाँ पे उसको आप dt से इंटीग्रेट कर दोगे, आपके पास x डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो कुछ भी है, स्पीड गिवन है आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, वेलोसिटी गिवन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगी। इनके बेसिक्स आपके पास क्लियर है, ये आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मान लो इन केस आपके पास ये गिवन है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हमें क्या करना था, गिवन क्या होगा, dx गिवन नहीं होंगे, सिर्फ x गिवन होंगे बच्चों। x जैसा हम पिछले एग्जांपल में देख के आए थे, एक बार x आपको गिवन था टाइम के फंक्शन में, कोई बात नहीं, गिवन के साथ में लग रखा था d डिवाइड बाई dt, कोई बात नहीं। यहां से बच्चों आप स्पीड या वेलोसिटी दोनों में से कुछ भी निकाल पाओगे, कुछ भी निकाल पाओगे। बस यही इनका गुरु मंत्र है, सिंपल सा। अब बच्चों को कभी कभी डाउट रखते हैं सर हम कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे और कहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे। लो, तोड़ मिल गया इनका। जब ऐसी कंडीशन हो, सी फिर से समझा रहा हूं, जो बच्चे बहुत बेसिक से चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाते उनके लिए बहुत अच्छा शॉर्टकट है। और अभी तो खैर आपने देखा ही क्या है, अभी तो यही है। अभी थोड़ी देर बाद जब एक्सेलरेशंस के बाद मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट में लेके चलूंगा, आपको कुछ भी गिवन हो आप यूनिट से उसको सोल्व करोगे, आप उसको यूनिट से सोल्व करोगे मेरे लाल। सी, जो गिवन है उसको गिवन लिख दो, जो गिवन है
यहाँ पे v गिवन था, v को गिवन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। x गिवन होता, हमने उसी को गिवन लिखा था जो गिवन था, बटे में dt, d बाई dt जब भी आपके पास हो और तो नीचे वाले ऊपर वाले में अपनी सिमिलर चीजों को ही देखेंगे। यहाँ t है वो ऊपर t को ही देखेंगे और उनके साथ ही कुछ करेंगे। t है वो t को ही देखेंगे और उनके साथ ही कुछ करेंगे। इधर बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन की सर, dt है, इसका मतलब ये उनके साथ ही रिएक्ट करेंगे जिनके पास में t है, जहां टर्म्स कांस्टेंट है ये सिर्फ वहां जाके चुपचाप अकेले खड़े हो जाएंगे। फिर मैं कहूं यहाँ पे 5 थे, इनके पास में गिवन में +5 थे, कहीं इनके पास t नहीं था, ये जाएंगे और उनके 5 के साथ चिपक जाएंगे। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। कुछ भी हो, x हो, c हो, b हो, a हो, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है मेरे लाल। सी बच्चों, ये इनके बहुत एक तरीके से आप चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहो, थोड़ा और अच्छे तरीके से देखना चाहो, इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। इसको छापेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशंस क्या होते हैं? ओके माय डियर, छापेंगे इनको, छापो। ओके माय डियर, नाउ सी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नई टर्म से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूं जिनका नाम है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ओके सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। क्या होते हैं? हर बच्चा कार या बस में, गाड़ी में कहीं तो बैठा होगा, या फिर किसी भी बाइक तो चलाई होगी। ओके सर, बहुत बढ़िया। बच्चों, आप देखते होंगे जब आप बाइक पे बैठते हो, स्टार्ट करते हो, तो जो स्पीड वाली सुई होती है वो 0 से स्टार्ट होती है सर, 0 से स्टार्ट होती है। और जैसे जैसे हम हम बोलते हैं ना एक्सीलरेटर का मतलब यही होता है एक्सीलरेट कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे एक्सीलरेटर नहीं बोलते हैं स्पीड बढ़ाओ तो बोलते हैं ना यार, स्पीड खींच दो, स्पीड बढ़ा दो, उसका मतलब भी यही होता है स्पीड। एक्सीलरेटर का मतलब चेंज किन में कर रहे हो आप? जो सुई थी वो 0 से स्टार्ट होके 50, 60, 70, 80 जितना आप चाह रहे हो उतनी बढ़ पा रही है। इसका मतलब चेंज इन स्पीड। या तो आप ये काम करो, एक्सीलरेटर दबा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना। या दूसरा काम, एक्सीलरेटर होते हैं चेंज इन स्पीड ही होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट माय डियर, जब मान लो घड़ी की सुई 90 पे पहुंच गई, अचानक से आप ब्रेक लगाते हो, आपने देखा होगा कि ब्रेक लगाया आपने, तब भी स्पीड तो बदली, 90 से लेके 50 पे आ गई, 40 पे आ गई, 10, अचानक से ब्रेक लगा दिया, रोक दी, 90 से 0 पे आ गई। एक्सीलरेशंस होते हैं चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। इसका मतलब सर स्पीड में टाइम के साथ क्या बदलाव हो रहा है। खैर कोई बात नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा एग्जांपल लेंगे। पर क्या ये चीज क्लियर हुआ? एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ सर? घड़ी की सुई बढ़ती है, चेंज किन में होते हैं? स्पीड में ही होते हैं ना। अरे यार, घड़ी की सुई पे देखा करो किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, बीच में घड़ी की सुई पे किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 140 तक आती है, कोई कभी कभी ज़्यादा 220, 240 तक भी आती है ना, 4 व्हीलर वगैरह में। बट सी कंसेप्ट क्या है? चेंज इन किसमें हुआ सर? जो घड़ी की सुई थी वो हमें स्पीड दर्शा रही थी, 0 से लेके 10, 20, 50, 60, 80, 90 तक चली गई। चेंज इन किसमें हुआ? स्पीड में। जब 90 पे मैंने अचानक से ब्रेक लगा दिया, वो सुई आके 0 पे। सर 90 से 0 पे स्पीड वाली जो सुई थी आई, स्पीड वाली सुई में चेंज हुआ किसकी वजह से? ब्रेक लगाने की वजह से। मेरे लाल, ब्रेक लगाने से भी एक्सीलरेशंस ही पैदा होते हैं, ओके, नाउ माय डियर सी, एक तरफ मेरे पास है बाइक और दूसरी तरफ है मेरे पास स्विफ्ट है। बहुत बढ़िया। ओके सर, स्टार्ट किया। यदि मैं कहूं स्टार्टिंग के 5 सेकंड में, दोनों में बातें कर रहा हूं, स्टार्टिंग के 5 सेकंड में स्विफ्ट है, बहुत अच्छी कार है, उनकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है। कभी कभी नहीं होते ना, पिकअप अच्छा होता है, बाइक का पिकअप अच्छा होता है। पिकअप मतलब वो जल्दी रफ्तार पकड़ जाती है। रफ्तार की बातें हो रही है यहाँ पे, सिर्फ रफ्तार की। सी, मैं स्टार्टिंग के 5 सेकंड में देखूं, 5 सेकंड में देखूं या फिर 1 सेकंड में देखूं, चलो
बहुत अच्छा रहेगा। 1 सेकंड में देखो, 1 सेकंड में देखो, इनकी सुई 0 से लेके 10 तक पहुंच गई, इनकी सुई 0 से लेके 10 तक पहुंच गई। मीटर पर सेकंड मान रहा हूं, स्पीड मीटर पर सेकंड में हम लेके आ रहे थे, खैर किलोमीटर पर आवर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहो वैसे कर सकते हो, चेंज कर लोगे किलोमीटर पर आवर को। हाँ, चेंज करना तो आता ही ना, करना तो आता ही ना। 5/18 से मल्टीपल करते थे सर मीटर पर सेकंड में, और 18/5 से मल्टीपल करते थे किलोमीटर पर आवर में। बहुत बढ़िया, ओके सर, ओके ओके। अब स्विफ्ट की बात करूं, उसी 1 सेकंड में इनकी स्पीड 0 से 20 चली गई, 0 से 20 चली गई सर, 0 से 20 चली गई। ये क्या थे, ये क्या थे, मीटर पर सेकंड, ये भी थे मीटर पर सेकंड। टाइम क्या था, टाइम क्या था, सेकंड सर, सेकंड। कितना टाइम हुआ, 0 से लेके 1 सेकंड की बातें मैं कर रहा था, 0 से लेके 1 सेकंड की बातें मैं कर रहा था। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बच्चों अब मैं कहूं कि एक्सीलरेशन क्या होंगे इनके, एक्सीलरेशन क्या होंगे। ओके, यहां यदि मैं लिखूं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज नोन एज एक्सीलरेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। स्पीड का मतलब सर रेट जहां पे आता है ना बच्चों, वहां आप बटे में टी लगा दिया करो, जहां कहीं आपको रेट दिखे। मास फ्लो रेट, आप मास के नीचे टी लगा दो, लो मास फ्लो रेट है ना, स्मॉल टाइम होता है dm/dt करते, कोई दिक्कत नहीं। मास वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम के नीचे टाइम लगा दो, जहां रेट दिखेगा आपको फिजिक्स में आप वहां पे टी लगा दोगे, बट्टे में टी लगा दोगे, बस। बहुत जगह पे काम में आएगा, बहुत जगह पे काम में आएगा, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। कहीं कहीं क्वेश्चंस में लिखा था रेट, आप रेट का मतलब समझ जाया करो, बटे में तो टाइम लगा रखा है। वॉल्यूम फ्लो रेट है ना, डिस्चार्ज रेट, डिस्चार्ज फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, क्यू पर, खैर इनको हम ऊपर डॉट लगा कर डिनोट करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रेट का मतलब होता है सर टाइम से चीजें डिवाइड हो रही है। अब बच्चों मैं कहूं इनके एक्सीलरेशन क्या होंगे, इनके एक्सीलरेशन क्या होंगे, देखो चेंज इन स्पीड, इनकी स्पीड में चेंज कितना हुआ सर, 10 - 0 मतलब 10। ओके, बहुत बढ़िया। इनकी स्पीड में चेंज कितना हुआ सर, 20 - 0 मतलब 20, 20, बहुत बढ़िया। और जब मैं कह रहा था जहां रेट आए वहां टाइम से आप डिवाइड करता हूं, वहां टाइम से डिवाइड करता हूं। टाइम का कितना है बच्चों, 0 से 1 सेकंड है, यहां पे भी 0 से 1 सेकंड थे, इसका मतलब टाइम हमारे पास क्या वो 1 सेकंड था, क्या वो एक सेकंड, 1 सेकंड। बिल्कुल अच्छे से लिख रहा हूं मैं इनको, ये हमारे पास थे मीटर पर सेकंड में, ये हमारे पास थे मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या ये हमारे पास आएंगे 10 मीटर पर सेकंड बटे में सेकंड। क्लियर हुआ, सी 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड, एक को हम लिखते थोड़ी ना, एक को कुछ नहीं लिखते, इधर आ रहे थे हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ओके, हर 1 सेकंड में, अब मैं कहूं हर 1 सेकंड में बच्चों, हर 1 सेकंड में उनकी स्पीड में कितना बदलाव आ रहा था, उनकी स्पीड में कितना बदलाव आ रहा था। दिस इज ओवर एक्सीलरेशन, दिस इज ओवर एक्सीलरेशन। हर 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में उनकी स्पीड में कितना बदलाव आ रहा था। दिस इज ओवर एक्सीलरेशन माय डियर, दिस इज ओवर एक्सीलरेशन। ओके सर, ओके सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नाउ माय डियर, अब हर बच्चे को पता होगा इनमें किनका एक्सीलरेशन ज्यादा है। सर जिनकी स्पीड में ज्यादा बदलाव होगा उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें, टाइम यहाँ पे सेम था, 1 सेकंड था हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनकी स्पीड में ज्यादा चेंज हुआ उनका एक्सीलरेशन ज्यादा, जिनकी स्पीड में ज्यादा चेंज हुआ उनका एक्सीलरेशन ज्यादा। यहाँ पे इनके 20 थे, यहाँ पे इनके 10 थे, इनका मतलब ये 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से रफ्तार से बढ़ रहे थे। स्पीड क्या होती थी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी। माय डियर, अब यदि मैं यहाँ पे कहूँ इनकी यूनिट क्या होगी, इनकी यूनिट क्या होगी, लो मीटर पर सेकंड, ऐसे कैसे, बटे में था सेकंड। हर बच्चे को पता है इसको कैसे सोल्व करते हैं, जब कुछ ना हो नीचे 1 लगा दो, ऊपर वाले को ऊपर वालों से, बीच वालों को बीच वालों से मल्टीपल करते आए थे। इसका मतलब सर मीटर पर सेकंड डॉट सेकंड, मतलब क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई, यूनिट होगी। अब ये यूनिट आप लोगों को याद रखनी, यूनिट तो यार याद रखोगे ही ना, यूनिट तो याद रख ही लोगे।
सर एक्सीलरेशन हम लोग समझ पाए कि मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, हर एक सेकंड में स्पीड कितना बदल रही थी, कितना बदल रही थी। मैं नहीं कह रहा बढ़ रही है घट रही है, ब्रेक लगाओगे तो घटेगी, वो भी एक्सीलरेशन ही थे, वो भी एक्सीलरेशन ही थे। अपने आप में प्लस आएगी माइनस आएगी, वो अपने आप से डिनोट कर देंगे, अपने आप में डिनोट कर देंगे, डिनोट कर देंगे। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। क्या चीजें यहां तक क्लियर हुई कि एक्सीलरेशंस होते क्या है? सर हर एक सेकंड में किसी भी पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, गाड़ी की, किसी भी चीज की स्पीड में कितना बदलाव आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, दिस इज ओवर एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। अरे सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ये एग्जांपल समझ आया। ये एक्चुअल में एक्सीलरेशंस होते हैं, ये एक्चुअल में आपके एक्सीलरेशन होते हैं मेरे लाल, कि एक सेकंड में उनकी स्पीड में कितना बदलाव आया। फील करो आप इस चीज को, फीलिंग लाओ यार, फीलिंग लाओ। हर एक सेकंड में उनकी स्पीड में कितना बदलाव आ रहा है, एक्सीलरेशन। मैं नहीं कह रहा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप ब्रेक लगाओगे, मान लो उस क्षण की बात करूं, जब आपने ब्रेक लगाया आपकी स्पीड 90 से लेकर 50 होगी, उस एक सेकंड में मैं कहूंगा स्पीड में चेंज कितना हुआ। चेंज का मतलब सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैं लिखूंगा 50 माइनस 90 बटे हुए एक सेकंड। इसका मतलब सर -40 डिवाइड बाई एक सेकंड। क्या एक्सीलरेशन नेगेटिव? बिल्कुल, जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मेरे लाल। जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होते हैं, जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होते हैं या फिर स्पीड घट रही होती है, उस कंडीशन में हम उनको बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन मेरे लाल, डी एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो रहा है। डी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो रहा है, स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है। ओके ओके माय डियर, सो पहले आप लोग इनको छापेंगे। आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि एक्सीलरेशंस होते क्या, एक्चुअल फीलिंग आई होगी कि एक्सीलरेशन क्या होते हैं। बिकॉज कार बाइक आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, आप ऑलरेडी देख चुके हो, इनमें ऐसी चीज़ें होती आए हैं, हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को पता है। ओके बच्चों, इनको छापेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, है ना। इनको छापेंगे पहले। ओके ओके भाई डियर, अब वही चीज़ें हम लोग करेंगे जो करते आए थे, है ना। पहले हम स्पीड पढ़े, स्पीड से हम एवरेज स्पीड पढ़े, फिर इंस्टेंटेनियस पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, एवरेज पढ़े, फिर इंस्टेंटेनियस। एक्सीलरेशन में भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सी एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ओके, सिंपल सिंपल शब्दों में मैं कहूँ, यहां देखो बच्चों, यहां देखो, मान लो मैं कहूं t बराबर 0 पे किसी पार्टिकल की स्पीड थी 0, t बराबर 1 सेकंड पे, जब मैंने 1 सेकंड पे देखा वो गाड़ी, वो बाइक, कुछ भी मान लो, उनकी स्पीड मैं कहूं सर 4 मीटर पर सेकंड थी, और t बराबर 2 पे मैंने देखा 2 सेकंड पे, तब उनकी स्पीड वहां पे 8 मीटर पर सेकंड थी। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, दुख दर्द वाली बात है नहीं। एवरेज का मतलब क्या होता था, वो बताने लायक स्पीड, वो बताने लायक वेलोसिटी, वो बताने लायक एक्सीलरेशन, जो हम कहेंगे कि उस ड्यूरेशन में। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, एवरेज का मतलब फील कर लो आप, क्या होता है एवरेज का मतलब फील करो। ओके भाई, सी इनको हम कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी in an interval of time। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या है सर, इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है? इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है किसी ड्यूरेशन में देख रहा हूं, मान लो मैं कहीं से स्टार्ट हुआ कहीं तक गया, और मैं कहूं कि बीच के आधे घंटे की चीजें मुझे बता दो, बीच के आधे घंटे की चीजें मुझे बता दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि मैं कहूं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब सर, मैं मान लो यहां से यहां तक देखना चाह रहा हूं, यहां से यहां तक देखना चाह रहा हूं। अब इसका मतलब यह है कि t बराबर 1 सेकंड पे उनकी स्पीड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी। t बराबर 1.1 सेकंड पे उनकी स्पीड पता नहीं 6 थी, 7 थी, 5 थी, हमें नहीं पता। t बराबर 1.5 सेकंड पे, 1.5 सेकंड पे उनकी स्पीड पता नहीं 4.5 थी, 6 थी, आई डोंट नो, हमें नहीं पता, 8 थी। t बराबर 2 पे इतने हमें पता है सर 8 थी।
टी बराबर 2 पे हमें पता है 8 थी। चीजें बिल्कुल कांस्टेंट होती नहीं है मेरे लाल, कांस्टेंट होती नहीं है। इसका मतलब सर अब मैं कहना चाहूं कि इस इंटरवल में आप एवरेज एक्सीलरेशन बता दो मुझे कितना रहा होगा, कितना रहा होगा। मैं कहूंगा वो बताने लायक एक्सीलरेशन, वो बताने लायक एक्सीलरेशन मतलब उस इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय, यहां पे मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मैं वेक्टर लगा रहा हूं, डिवाइड बाय t2 माइनस t1। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब मैं इनके लिए निकालना चाहूं, ये हो गए हमारे पास एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, उस इंटरवल की बातें कर रहा हूं, इनका एवरेज एक्सीलरेशन, इनका एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो गया मेरे बच्चों? v2 मतलब 8 थे सर, v1 मतलब 4 थे और t2 मतलब 2 थे और t1 मतलब 1 थे, मतलब सर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सीलरेशन है, ये एवरेज एक्सीलरेशन है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल आइडिया। सी नाउ नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, हम बहुत पहले से पढ़ के आए थे, स्पीड में भी पढ़े थे, वेलोसिटी में भी पढ़े थे कि जो चीजें हुआ करती थी, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम बट लिमिट t गोस टू 0। मतलब वो बहुत अल्प समय, अल्प का मतलब मानो 0.000000001 सेकंड, इस टोपास दबा भी नहीं पाओगे, निकल जाएगा कोई मेजर नहीं कर पाया। सी इनको हम सिंपली लिखते थे सर, जब ऐसी चीजें होती थी ऊपर वाली टर्म का डिफरेंस और नीचे वाली टर्म का डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता था, हम उनको लिख देते थे सर dv डिवाइड बाई dt। यहाँ वेलोसिटी की बातें हो रही है, क्या ये एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया आपके? बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। सी उस इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन क्या थे? मैं कहूं मैं जयपुर से कोटा गया और मैं 4 घंटे ट्रेवल किया, मैं कहूं 3 घंटे 2 मिनट 10 सेकंड 5 मिली सेकंड, 3 घंटे 2 मिनट 10 सेकंड पे आप मेरा एक्सीलरेशन क्या था, है ना? तब मैं इस तरीके से निकालूंगा उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस इंस्टेंट पे मेरा एक्सीलरेशन कितना था। वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, एक्चुअल चीजें बताते हैं ये। अब इनके बीच की बातें मैं कहूं 1.5656 सेकंड पे, 1.5 सेकंड पे, 1.5 सेकंड ये बता देंगे कि इनका एक्सीलरेशन कितना था, इंस्टेंटेनियस बता देंगे। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर। सी आप लोग अब एक्सीलरेशन की भी कुछ चीजें पढ़ चुके हो, बहुत बढ़िया बच्चों। एक टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं, एक्सीलरेशंस हैं, ये 2 टाइप से हो सकते हैं। पहली चीज, यदि मैं कहूं कि मेरी स्पीड वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही थी, हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही थी, हर सेकंड। इसका मतलब t बराबर 0 पे मैं स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यही है बच्चों, t बराबर 0 पे मैं स्टार्ट हुआ, मेरी स्पीड 0 थी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत नहीं है। t बराबर 1 पे मैं कहूं वेलोसिटी मेरी 1 थी, 1 मीटर पर सेकंड थी, 1 मीटर पर सेकंड थी। और t बराबर 2 पे मैं कहूं वेलोसिटी मेरी थी 2 मीटर पर सेकंड, t बराबर 3 पे थी, वेलोसिटी थी मेरी 3, 4 5 6, t बराबर 10 पे, v बराबर 10। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? अब हर बच्चे को पता है एक्सीलरेशंस कैसे निकालते थे सर, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। कितना आएगा इनका एक्सीलरेशंस यहां पे लिख रहा हूं मैं, v2 माइनस v1 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बहुत बढ़िया। यहां की बात करूं 3 माइनस 2 बटे 3 माइनस 2 1। यहां की बात करूं, मान लो t बराबर 4 पे v बराबर 4 थे, बहुत बढ़िया। 4 माइनस 3 बटा 4 माइनस 3, ये भी 1 और सारे ही 1। अरे सर आप कह रहे हो हर बार एक्सीलरेशन उनका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर टाइम पे यही था। इसका मतलब ये तो वो चीजें होगी जो कभी नहीं बदली, और उन चीजों को हम कहते थे कांस्टेंट्स। फील करो, जो चीजें लाइट का इश्यू, जो चीजें कभी नहीं बदली थी उनको हम कहते थे कांस्टेंट्स बच्चों, कांस्टेंट्स। ओके, सी उनको हम कहते थे कांस्टेंट। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लाइट का इश्यू हुआ है, बट देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड तक वेट करेंगे। ओके, सी उनको हम बोलते आए थे कांस्टेंट, उनको हम बोलते आए थे कांस्टेंट्स। अगले बोर्ड पे जब लाइट आएगी तभी मैं लिखूंगा इनको।
ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे बच्चों, है ना। उस टर्म को हम लोग बोलते थे कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो चीजें कभी नहीं बदली थी, जो पहले भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेंगी। हर बार देखो, हर सेकंड, हर 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 टाइम पे आप एक 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 ही देखते आ रहे हो, एक 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 ही देखते आ रहे हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बच्चों। यदि मैं कहूं इनकी स्पीड इसी एग्जांपल में, यहाँ पे t बराबर 2 पे 4 थी, यहाँ पे 6 थी, 8 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, मतलब एक्सीलरेशंस इनके हर टाइम में देखूं तो अलग अलग आ रहे हो सकता है स्टार्टिंग के 5 बार सेम आ रहे हो, 6वीं बार में भी अलग आ गया हो। इसका मतलब जो चीजें परिवर्तनशील होती है, जो चीजें बदलती रहती है, उनको हम बोलते हैं मेरे लाल वेरिएबल। सो एक्सीलरेशन हमारे पास दो टाइप से हो गए यहाँ पे। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन सेम ही रहेंगी, जहां मर्जी आप देखना चाहो, आप एक काम करो, 20 मीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते जाओ, उस पर रख दो, पत्थर रख दो आप स्पीड पे, है ना। खैर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, कांस्टेंट कभी कुछ होते नहीं है, कर नहीं पाओगे मेरे लाल, नहीं कर पाओगे, है ना। थोड़ा सा जरा सा उतार चढ़ाव भी आ गया, स्पीड कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वहीं आपके एक्सीलरेशंस चेंज हो जाएंगे। वेरिएबल आप लोग ऑलमोस्ट देखोगे, बट आपकी स्टडी में कांस्टेंट एक्सीलरेशंस और वेरिएबल एक्सीलरेशंस दोनों है। इनको हम किस तरीके से डील करते हैं, हमारा पहला जो फॉर्म होता है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv by dt। आप इन्हीं चीजों को काम में लेके आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब मैं आप लोगों को अगले बोर्ड पे वो शॉर्टकट बताऊंगा कि जब आपको किसी टाइप का कोई फंक्शन दे रखा हो, आप उसको एक्स से वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन से इन चीजों को किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, है ना, किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। ओके माय डियर, इनको छापेंगे आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, आज थोड़ा ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। एक छोटी सी चीज और आप लोगों के लिए यहाँ पे रह रही है। ओके माय डियर, अब हम लोग देखेंगे वो की पॉइंट, जब आपको कोई भी चीज एज ए फंक्शन गिवन हो, आप उसको किस तरीके से सोल्व करोगे। थोड़ा आप लोग एडजस्ट करेंगे, बिकॉज थोड़ा इश्यू है और बीच में वीडियो को छोड़ नहीं सकता, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है ना। थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बट आपको विजिबल रहेंगी चीज़ें, आप देख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सी माय डियर, सी की पॉइंट है, यदि आपको एज मैं कहूं वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। ओके, आप वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में जाना चाहो, चलो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, आपको गिवन हो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और आप जाना चाहो एक्सीलरेशन में। ओके माय डियर, सी करना क्या है, आप सिंपली उनकी पहले यूनिट रख दो। ओके सर, बहुत बढ़िया। हमें जाना था एक्सीलरेशन में जाना था सर, एक्सीलरेशन हमें निकालना था। क्या करें, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती थी मेरे लाल, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। कुछ मत करो, जहां जिस चीज को आप बदलने में जिस यूनिट का डिवाइड कर रहे हो या गुना कर रहे हो, वो करना आप लोगों को यहाँ पे। मतलब सर हमें वेलोसिटी में जब टाइम से डिवाइड कर देंगे, जब भी फंक्शंस की बातें होती है, आप वहां पे चीजें लोगे dt, dx, dv, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से चीजें लोगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब सर आप कहना चाह रहे थे कि जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम थी वो मीटर पर सेकंड में थी, और हमें जाना था एक्सीलरेशन में। इसका मतलब हम उनको टाइम से dt से डिवाइड कर रहे थे, और जब याद करो बच्चों, v बराबर मैं लिखता था dx डिवाइड बाय dt, या एक्सीलरेशन बराबर मैं लिखता था dv बाई dt, मतलब मैं मीटर पर सेकंड में dt बटे कर दूं। इसका मतलब क्या dt की यूनिट सेकंड है? अरे dt क्या है यार, टाइम ही तो है, टाइम का मतलब सेकंड, मतलब मैं यहाँ पे इनको भाग दे रहा हूँ। भाग देने का मतलब बच्चों, क्या मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया क्या d बाई dt, और ये जो कुछ थे, क्या मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया? जब बटे में dt लगा हो
तब आप डिफरेंशिएशन करोगे। जब गुणा में dt लग रखा हो उसका मतलब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। पहले भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें बता चुका हूं। ओके माय डियर, ओके, ये गिवन था आपको, ये गिवन था, कोई दिक्कत नहीं, ये गिवन था। अब सर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तब मैं क्या करूंगा? ओके, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या डिस्टेंस का और निकालिए, जो कुछ भी वेलोसिटी स्पीड आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। सर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती थी मीटर, यूनिट होती थी मीटर, और हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट गिवन थी मीटर पर सेकंड। क्या मुझे इनको मीटर में चेंज करने के लिए, इनको मीटर में चेंज करने के लिए मैं टाइम से मल्टीपल कर दूं? टाइम से मल्टीपल कर दूंगा तो क्या होगा? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, ये तो कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएंगे मीटर। इसका मतलब क्या मैंने इनको dt से मल्टीपल कर दिया, dt से मल्टीपल कर दिया, और जब गुणा किया मेरे लाल, जब गुणा किया, इसका मतलब क्या मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। मैं बता रहा था आप लोगों को फिर से, जब बटे में dt लगाते हो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, है ना, और जब गुणा में dt लगा रहे हो आप सांप लगा रहे हो। वहां पे सांप लगाने का मतलब क्या, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। ये गिवन थे हमारे पास, ये गिवन थे। ओके 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 माय डियर, बहुत बढ़िया। पहली चीज हम आप लोगों को क्लियर हुई, सर यूनिट से किस तरीके से बदलते हैं। आप कुछ मत करो, जो गिवन है उसकी यूनिट रख दो, जो गिवन है उसकी यूनिट आप ऐसे के ऐसे रख दो। अब आपको किसमें जाना है, अब आपको किसमें जाना है? मैं कहूं मीटर पर सेकंड से आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाना है, इसका मतलब आप सेकंड से भाग दोगे, और भाग दे रहे हो इसका मतलब बटे में dt लगा दो चुपचाप से, और इनको रख दो ऐसे कैसे। बटे में dt लगाने का मतलब सर डिफरेंशिएशंस कर दिए, बटे में dt लगाने का मतलब डिफरेंशिएशंस कर दिए, और जब आपको उस टाइम की यूनिट को मल्टीपल करना पड़े, गुणा करना पड़े, उसका मतलब सर, उसका मतलब हम सांप लगा रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे। बहुत बढ़िया, सी माय डियर, सी। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा आगे बढ़ते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लो आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, गिवन है, गिवन 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 है, गिवन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप वेलोसिटी में जाना चाहो, सर मीटर थे, ये तो मीटर थे, और हमें जाना है मीटर पर सेकंड में, ये आपका काम हो चुका। आप किसी भी तरीके से बदल सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मीटर से आप जाना चाह रहे हो सर मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी में जाना चाह रहे हो, मतलब बटे में आप dt लगा रहे हो, इसका मतलब क्या? डिफरेंशिएशंस कर दिया। क्या डिफरेंशिएशंस कर दिया? सी, मीटर में यदि मैं सेकंड का भाग दे दूं मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और जहां मैं भाग दे रहा था वहां पे मैं अवकलन कर रहा था, जहां मैं गुणा कर रहा था वहां पे मैं समाकलन कर रहा था, इंटीग्रेशन कर रहा था, इसका मतलब वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई। बहुत बढ़िया, ये मीटर पर सेकंड में आ गए। अब मैं कहूं यहां से एक्सीलरेशन तक ले चलो, यहां से एक्सीलरेशन तक ले चलो, एक्सीलरेशन तक ले चलो, इसका मतलब सर मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड था क्या? मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, डिवाइड बाय सेकंड, इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गए। यूनिट से बता रहा हूं आप लोगों का, पूरा यूनिट से आप लोग, मैं देखूंगा आगे जितना कुछ मैकेनिक्स में होगा या फिर जितना कुछ फिजिक्स में आएगा, जहां जहां पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को इन चीजों से बिल्कुल कनेक्ट करके रखूंगा, सो दैट किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। सी, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जा रहे हो, बटे में सेकंड लग रहे हैं सर, बटे में dt लग रहे हैं, और बटे में जब भी dt लगते हैं हम उनको डिफरेंशिएशंस कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सी, थोड़ा लाइट का एडजस्टमेंट यहाँ हम लोग कर रहे हैं, इश्यू रख रहे हैं। एक्सीलरेशंस हो गए, एक्सीलरेशंस हो गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ माय डियर, यदि एक्सीलरेशन आपके पास गिवन है और आप जाना चाहो वेलोसिटी में, आप जाना चाहो वेलोसिटी में, सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मतलब सर हम सेकंड से इनको मल्टीपल कर दे, इनको सेकंड से मल्टीपल कर देगा तो एक सेकंड कट जाएंगे और मीटर पर सेकंड बच जाएंगे। मतलब सर इनको मल्टीपल कर रहे हैं dt से, dt से जब मल्टीपल कर रहे हैं, जब dt से मल्टीपल करते हैं वहां सांप लगाते हैं बच्चों, बार बार कह रहा हूं। इसका मतलब क्या, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वेलोसिटी से यदि मैं चाहूं डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में क्या सर ये मीटर में होते थे? बिल्कुल बच्चों मीटर में होते थे, बिल्कुल मीटर में होते थे। सी, यहां से मीटर में जाने के लिए मैं सेकंड से मल्टीपल करूंगा, और मल्टीपल करूंगा इसका मतलब मैं यहां dt लगाऊंगा। जब भी गुणा में dt लगाता हूं मैं क्या इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन करता हूं। बहुत बढ़िया, आई होप अब आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होगी,
आप किस तरीके से चीज़ों को बदल पाओगे, कहाँ जहाँ मर्जी का आपको फंक्शन दे रखा हो आप इस तरीके से चीज़ों को सोल्व कर पाओगे मेरे लाल। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी, है ना। बहुत अच्छा की पॉइंट है। और इससे पिछला जो मैंने बताया था एक बार बोर्ड पे, वो भी बहुत अच्छा कंसेप्ट था। गुरु मंत्र जो मैंने आपको दिया था, गुरु मंत्र जो मैंने आप लोगों को दिया था, वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। ये दोनों चीज़ें आई होप अब आपकी सारी समस्याओं का समाधान बन जाएंगी। सो माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग आज सीख के आए हैं, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग आज सीख के आए हैं। ओके माय डियर, सो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज का लेक्चर यही एंड करेंगे, आज का लेक्चर यही एंड करेंगे। लो, आप लोगों के लिए लाइट भी आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से देख पा रहे होगे, एक बार अच्छे से फिर से देख लो जो चीज़ें पढ़ाई थी। सर आपको ये गिवन थे, मीटर पर सेकंड से हम मीटर में जा रहे थे, सर dt से मल्टीपल करने का मतलब था इंटीग्रेशन, और जब dt से भाग दे रहे थे उसका मतलब होता था डिफरेंशिएशन, अवकलन, ये होते थे समाकलन। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल सर। इनकी बात कर रहे थे, ये गिवन थे xt हमारे पास, मीटर में थे, हमें जाना था मीटर पर सेकंड में। मतलब सर हम dt से डिवाइड किए, dt से डिवाइड करने का मतलब था मेरे लाल डिफरेंशिएशन करना। फिर सर हमें जाना था एक्सीलरेशन में, मतलब सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड मतलब एक बार और dt से हम भाग दिए, उसका मतलब सर फिर से डिफरेंशिएशन कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नाउ सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमें जाना था मीटर पर सेकंड में, इसका मतलब मैं dt से मल्टीपल किया, मल्टीपल करने का मतलब मैं इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया मेरे लाल, इंटीग्रेशन किया। बहुत बढ़िया। मीटर पर सेकंड से मैं मीटर में जाना चाह रहा था, इसका मतलब मैं फिर से dt से मल्टीपल कर रहा था और तब जाके मुझे मीटर मिले थे। सो ये आज तक इनकी राम कहानी थी, जितना कुछ था, है ना। आई होप माय डियर आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल कंठस्थ हो गई होंगी एंड अब आप लोग इसमें कुछ समस्याएं फील नहीं कर पाओगे। अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट आपके थोड़ी चीजें सही हो जाए, थोड़ी चीजें ग्रिप में आ जाए। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको जल्दी छापेंगे। ओके ओके माय डियर, सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ओके माय डियर, सी एग्जांपल देखो। क्वेश्चन आपको पास वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है वन डायमेंशन मोशन, गिवन एज v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस t इन मीटर पर सेकंड। गिवन है ना, इन मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये इनकी यूनिट है। फाइंड एक्सीलरेशन एट 2 सेकंड, एक्सीलरेशन एट 2 सेकंड, इसका मतलब क्या, ये इस 8 जहां पे भी आ गया, एट प्रेजेंट, मतलब बोलते हैं ना एट प्रेजेंट, मतलब उस मोमेंट पे, उस क्षण पे आप कहाँ हो, इंस्टेंटेनियस की बातें हो रही है। यस, एक्सीलरेशन मेरे लाल हुआ करता था dv डिवाइड बाई dt, क्या ये 40 हो जाएंगे +1, और एक्सीलरेशंस एट t इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 रख दूंगा, 4 2 8 रहेगी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। सी नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट वन, एवरेज एक्सीलरेशंस इन 2 seconds, एवरेज एक्सीलरेशंस इन 2 seconds। ओके 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 माय डियर, ओके, एवरेज एक्सीलरेशन इन 2 seconds हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को पता है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे सर, थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे। एवरेज का मतलब वो बताने लायक चीज, वो बताने लायक एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या, मैं चीजें यहां से उठाऊंगा, यस 2t स्क्वायर प्लस t। क्या मैं वेलोसिटी देखूं t बराबर 0 पे देखना चाहूं, वेलोसिटी एट 0 सेकंड मतलब 0 0 0, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी एट 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे देखना चाहूं, यहां पे 1 रखूंगा, 1 2 और 1 3, बचे कितने 3, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी एट 2 सेकंड, 2 तक ही तो निकालना था, एवरेज हम लोग बार बार निकालते आए थे यार, बार बार निकालते आए थे। 2 पे देखो, 4 4 8, 8 और 2 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। सी 2 पे देखोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 मतलब 10। 1 पे देखोगे 2 2 प्लस 1 3, 0 पे 0, बहुत बढ़िया। एवरेज एक्सीलरेशन मेरे लाल बराबर, मैं बोला था एक पर्टिकुलर टाइम में हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते थे उसको हम कहते थे, इसका मतलब वेलोसिटी मैं कहूं इनको, ये v1 है, v2 है, v3 है, v3 माइनस v1 डिवाइड बाई t3 माइनस t1, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर। सी v3 कितने थे हमारे पास, 10 थे, बहुत बढ़िया सर। पहले इनमें 0 था, बहुत बढ़िया। और सेकंड की बातें तो आप करो, 2 सेकंड की बातें कर रहे थे, क्या इसका मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्लियर हुआ कुछ,
कुछ क्लियर हुआ? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आ गए। क्या कुछ क्लियर हुआ? बस इतनी ही चीजें इसमें उन्होंने पूछी थी। क्या कुछ क्लियर हुआ? क्या कुछ क्लियर हुआ? सो आई होप माय डियर आप लोग चीजें सीख पाए होंगे, कुछ चीजें आप लोग सीख पाए होंगे। सो माय डियर आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।